वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बालकृष्ण लाल की जय। प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय संत समाज, भक्त समाज, मातृशक्ति, माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, परम सौभाग्य है, श्री जी की अहेतुकी कृपा है, अखिल ब्रह्मांड में श्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम, बरसाना धाम, ब्रजरज में बैठकर हम भक्त और भगवंत के गुणगान के माध्यम से सत्संग लाभ ले रहे हैं। प्रिया प्रीतम मिलन महोत्सव है। रासलीला में रात्रि को आपने बहुत सुंदर दर्शन किए। गुरु निष्ठा का अद्भुत प्रसंग। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दियो मिलाए। बहुत ही सुंदर भाव से रासलीला कुंज बिहारी शर्मा के निर्देशन में चल रहा है। आज रात्रि रासलीला का मंचन और रहेगा, तत्पश्चात विराम है रासलीला का। क्योंकि भैया जी ने बताया कि उनको दिल्ली पहले से ही जाना था, नहीं तो समय हमने और भी चाहा कि 3 दिन का उत्सव और है, वो भी 3 दिन हमें आप समय दे दीजिए, परंतु बहुत पहले से उन्होंने समय दिया हुआ था। तो रास बिहारी सरकार की यही इच्छा। तो रात्रि में लीला देखते ही देखते गुरु निष्ठा का अनेकों प्रसंग है भक्तमाल में। तुमते अधिक गुरु जिए जानी। वाल्मीकि जी ने जब 14 स्थानों की भक्ति का निरूपण किया, तब ये तीसरी भक्ति बताई राम जी के सामने। तुमते अधिक गुरु जिए जानी, आपसे भी अधिक जो गुरु को जानता है। उसी समय हृदय में प्रेरणा हुई भक्तमाल के माध्यम से। राधा वल्लभ संप्रदाय में नरवाहन जो डाकू है, फिर भी अद्भुत निष्ठा उसकी। गुरु का झूठा नाम लेने पर भी उसने आज से सैकड़ों साल पहले लाखों का सामान छोड़ दिया और प्राण दान दे दिया। जो व्यापारी सामान लेकर जा रहा था, पहले यमुना जी के मार्ग से व्यापार होता था नौका के द्वारा। भयगांव ब्रज 84 कोस में आता है, जहाँ नंद बाबा का पांव वरुण के सेवकों ने पकड़ा था, तो भय व्याप्त हो गया था, इसीलिए उस गांव का नाम भयगांव हुआ। भयगांव में गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य जीव गोस्वामी भी रहे हैं। यमुना किनारे ये गांव है और अनेकों ग्रंथ की रचना की है। वहां नरवाहन चौहान जाति क्षत्रिय का अपनी फौज खड़ी कर ली। शासन की तरफ से नहीं, अपनी
अलग से, और जो भी मार्ग से जाता उससे टैक्स ले लेता, कर ले लेता, हमको दे के जाओ। एक बार प्रयास भी किया, परंतु ये पराजित कर देता था। शक्तिशाली सेना इसने गठित कर ली थी। संयोग से एक व्यापारी बहुत सा सामान लेकर जा रहा था, तो इन्होंने कहा आप कर दे के जाइए। वो भी अपने साथ खूब अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक लाया था। अब दोनों में लड़ाई हुई। नरवाहन के सैनिकों ने उसको पराजित किया और बंदी बना लिया। 3 लाख का सामान उस समय नौका में था। 3 लाख का वो सामान बरामद कर लिया और उसको कैद कर लिया। नरवाहन जी ने क्या कहा, इतना ही पैसा और घर से मंगा कर देवो, तब हमको छोड़ेंगे, नहीं तो 1 महीने बाद तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब वो व्यापारी रोता है, घर के सुखों को याद करके रोता है। ये शरीर अनित्य है, परंतु जीव संस्कारवश सुख में, भोग में, विषय में खोया हुआ है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री रामचरित मानस के माध्यम से शंकर भगवान ने ये सार निकालकर पार्वती माँ के आगे कहा, और वास्तव में भजन ही सार है जीवन का। गोविंद मिलन की ये तेरी बिरिया, गोविंद से मिलन की ये तेरी बारी है। 84 लाख योनि के पश्चात हमको ये जन्म मिला है, मानव शरीर। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुख मोहे भाए। भगवान कह रहे हैं सब मुझे प्रिय हैं, सबको मैंने पैदा किया है, परंतु मनुष्य मुझे ज्यादा प्यारा है। क्यों प्यारा है? मनुष्य को मैंने विवेक दिया है, सोचने समझने की बुद्धि दी है, और उस विवेक की तलवार से वो अज्ञानता को काट दे और भजन मार्ग पर चल पड़े। इसी में ही मानव जीवन का लाभ है। परंतु माया की प्रबलता ऐसी है, भगवान ने जन्म तो दिया तो 5 चोर साथ में लगा दिए। इस भाव को भक्तमती सहजोबाई ने बड़े सुंदर ढंग से कहा, हरि तजू पर गुरु न विसारो। मैं भगवान को एक बार छोड़ दूं पर गुरु को नहीं भूलूं, गुरु को नहीं छोड़ूं। क्यों? हरि ने जन्म दियो जान अनाथा, 5 चोर दिए साथा, 5 चोर साथ में लगा दिए जन्म देते ही, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हरि गुरु ने छुड़ाए लियो जान अनाथा, गुरु नाम देकर उनसे छुड़ाना, गुरु कृपा। राधा 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 राधा। अब वो कैद में रो रहा है, मेरी जान पे बन आई, पत्नी परिवार बच्चों को सुख याद करके रोता है। नरवाहन की बांदी दासी जो भोजन पहुंचाने जाती थी, उसके रुदन को देखकर उसका हृदय पिघल गया। उसको दया आ गई, और एक दिन रात्रि में उन्होंने
उस कैदी व्यापारी को कहा, आप रात्रि को जब बिल्कुल शांत वातावरण हो, राधा वल्लभ हित हरिवंश का उच्चारण करना, कीर्तन करना और तुलसी माला पहना दी, आपको मुक्ति मिल जाएगी। तुलसी कंठी और तिलक की बड़ी महिमा है, पद्म पुराण के माध्यम से भी सद्गुरुदेव बताया करते थे। और भक्तमाल में तो लालाचार्य जी के चरित्र में ये प्रकाष्ठा दिखा दी। स्वयं आदि पुराण से, विष्णु पुराण से, स्कंद पुराण से कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान कह रहे हैं, जिसके गले में तुलसी की कंठमाला है। शब्दों की ओर ध्यान देना, दूसरे खंड में लालाचार्य के चरित्र में, ये 68 पेज पर मैं प्रमाण से बोल रहा हूँ, शास्त्र से बोल रहा हूँ, 68 पेज पर ये बात लिखी हुई है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, आदि पुराण, स्वयं कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान अपनी वाणी से बोल रहे हैं, जिसके गले में तुलसी माला है वो चाहे अपवित्र है अथवा आचरणहीन है, फिर भी शरीर छोड़ने के बाद वो मेरे धाम को आएगा। बोलो भक्त और भगवान की, तुलसी मैया की, वृंदा देवी की। और इसके प्रमाण के कई प्रसंग भक्तमाल में आते हैं। लालाचार्य जी का, जिनका मैं संदर्भ में नाम ले रहा हूं, दक्षिण में आचार्य हुए हैं रामानुजाचार्य, शेष के अवतार। उनके ये कृपा पात्र थे लालाचार्य। जब मंत्र दिया जाता है तो गुरु उपदेश देता है। लालाचार्य ने निवेदन किया, आप आज्ञा करें। तो बोले, सब संतों को भगवान के समान मानना। रामानुजाचार्य ने लालाचार्य को कहा, सब संतों को भगवान के समान मानना। ईमानदारी से कह दिया, ये मेरे से नहीं बनेगा। दूसरी आज्ञा करी, सब संतों को गुरु के समान मानना। बोले, ये निष्ठा भी मेरे से निभेगी नहीं। अब तीसरी बार रामानुजाचार्य ने ये कहा, सब संतों को गुरु भाई, अपना भाई मानकर चलना। इस बात को लालाचार्य जी ने स्वीकार कर लिया। और सब वैष्णव भाई बहन ही हैं आपस में, इस बात को स्वीकार कर लिया और निभाई निष्ठा। दक्षिण में जो भी उनके गांव आता, कोई भी संत तुलसी कंठी धारण किए है, मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड तिलक है, उसको भाई के समान गले लगाता, घर ले जाता, सेवा करता आदर से। और अगर उस संत भक्त का मन आ गया तो भले रह जाओ, 5 दिन रह जाओ, 10 दिन रह जाओ, 20 दिन रह जाओ, महीना रह जाओ, खूब सेवा करता, भाई के समान रखता। अब ये बात प्रसिद्ध हो गई कि ऐसे ऐसे ये संतों को भाई मानता है। अब निष्ठा की कसौटी होती है। दास बार बार ये कहता है, मेरे यार की अदा है निराली, वो गिराता बहुत है उठाने से पहले। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में लिखा था, 2 टका की हांडी हम बाजार से लेते हैं तो वो खटखटा कर देखता है, और जब वो अपना बनाएगा, अपना प्रेम देगा, तो वो भी तो खटखटाएगा। लालाचार्य की कसौटी शुरू हो गई। उसकी पत्नी गांव के तालाब के पास कुआं था, पानी भर रही थी। इतने में तालाब में एक सुंदर बालक की लाश बहती हुई जा रही, और उसके मस्तक पर तिलक चमक रहा है और गले में तुलसी की माला है। संसार
चाहे स्वयं दुखी हो पर दूसरे को सुखी नहीं देख सकता। भक्तमाल में कहा, संसार को खुश करना मेंढक तराजू में तोलना है, एक को खुश करोगे दूसरा कूद जाएगा। इसीलिए संसार को खुश मत करो, करतार को खुश करो, एक को ही खुश कर लो। माताएं बहनें दूसरी जो गांव की वहां पानी भर रही हैं, तालाब पे कपड़ा धो रही हैं, लालाचार्य की पत्नी को ताना मार दिया, अरे देख तो सही तेरे जेठ की लाश बहती जा रही है या देवर की लाश बहती जा रही है। अब लालाचार्य की पत्नी रोती हुई घर आई, लालाचार्य जी को कहा, लालाचार्य ने कुछ नहीं सुना, दौड़ के गए, भाग के गए और उस तालाब से उस लाश को निकाला और जैसे भाई का विधिवत संस्कार किया जाता है उसका संस्कार किया। और संस्कार ही नहीं किया, विधिवत सब कर्म किए, जैसे 10वीं के दिन, चौथा दिन, 13वां दिन। यहां ब्रज की परंपरा है 12 बामण, 12वें दिन तो ब्राह्मणों को भोजन कराना है। अब गांव में बात फैल गई, ये भक्त की कसौटी है। बोले ऐसे ऐसे लाश बहती जा रही थी, ये तो भाई मानता है, और निकाल के ले आया, संस्कार किया। वो ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण देने गया तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया। बोले तू तो भगत बना फिरता है, हमें क्या पता किस जाति का है, हम नहीं भोजन पाएंगे। वो भंडारा बना लिया था उसने 12 बामण का। तब गुरु ने जब मंत्र दिया था, समर्थ है, शेष के अवतार है रामानुजाचार्य, आपको कोई भी परेशानी हो याद करना। अब लालाचार्य ने अपने गुरु को याद किया, रामानुजाचार्य प्रकट हुए, बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। बोले चिंता मत करो, तुमने 12 ब्राह्मण बुलाए हैं तो तुम्हारे लिए वैकुंठ के पार्षद, विष्णु भगवान के पार्षद ब्राह्मण बन के मृत्यु लोक में तुम्हारे घर पे आएंगे। अधिकार है, शेष भगवान के अवतार हैं। अगर गांव के ब्राह्मण नहीं आते तो वैकुंठ से विष्णु भगवान के पार्षद ब्राह्मण बन के आएंगे और तुम्हारे यहां भंडारा पाएंगे। शेष जी ने विष्णु जी को कहा, आप अपने पार्षदों को भेजिए, ऐसे ऐसे लालाचार्य के घर भोजन करें। तो मुस्कुराकर विष्णु जी कहते हैं अपने पार्षदों को, मृत्युलोक से तुम्हारे लिए भोजन का भंडारा आया है, आप जाइए। और भगवान के पार्षद सुंदर पीतांबर धारण किए, तिलक धारण किए, ब्राह्मण का वेश धारण किए, लालाचार्य के दरवाजे पे आ रहे हैं। और ये संसार तमाशा देखने वाले वो गांव के ब्राह्मण दरवाजे के बाहर खड़े हैं। हम देखेंगे कि कहां से ये दूसरे गांव से ब्राह्मण बुला के आता है। हम पहले कुछ नहीं कहेंगे और जब जैसे ही खा के निकलेंगे तब पूछेंगे, तुमको इतनी भोजन की भूख है, तुमको पता ही नहीं है वो किसका भंडारा था और भोजन करने आ गए, फिर बताएंगे। दैव प्रेरणा थी। अगर ये पहले पूछ लेते तो विष्णु भगवान के पार्षद कोई झूठ नहीं बोलने वाले थे, वो बता देते, भेद खुल जाता। उन्होंने नहीं पूछा। अब विष्णु भगवान के पार्षद सुंदर ब्राह्मण का वेश धारण करके आंगन में पहुंचे और लालाचार्य के यहाँ प्रसाद पाया। उस वैष्णव जिसको वो गुरु भाई मानता था, उसका सब प्रकार से उचित संस्कार हुआ। अब देखिए भक्तों, जरा ध्यान देना, ये विचित्र घटना। वो पार्षद जो ब्राह्मण बन के आए तो मुख्य दरवाजे से थे और जाते समय आकाश मार्ग से उड़कर चले गए। अब तो जो गांव के ब्राह्मण बाहर खड़े थे उनको बड़ा आश्चर्य हो गया।
ये तो कोई दिव्य लोक के प्राणी थे। हमने ऐसा संदेह किया, जबरदस्ती दरवाजा खोलकर लालाचार्य के आंगन में घुसे तो भक्तों आश्चर्य की बात है, वहां रज में गदा पद्म ब्रज अंकुश ठाकुर के चरण चिन्ह रज में डोल रहे हैं। उन चिन्हों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जो भगवान के चरणों में चिन्ह है वही उनके पार्षदों में भी हैं। दो चिन्ह विशेष भगवान के ज्यादा हैं। एक भगवान की छाती पर जो भृगु जी की लात का चिन्ह है और एक वैजयंती माला। बाकी सब चिन्ह 16 पार्षद हैं विष्णु भगवान के, उनके भी होते हैं। अब उस रज में वो देखकर आश्चर्यचकित प्रणाम हो रहे हैं। वो गांव के ब्राह्मण कर्मकांडी जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, निष्ठा के आगे हार गए लालाचार्य की, उसकी भक्ति के आगे झुक गए। वो उस रज में लोटपोट हो रहे हैं उन चरण चिन्हों को प्राप्त करने के लिए, वो कृपा प्राप्त करने के लिए। और बार बार रो रो कर लालाचार्य के आंखों में आंसू भर के कह रहे हैं, हमको भी अपनी शरणागति में ले लो, हमको भी ये कृपा कर दो। भक्त के संग से भक्ति प्राप्त होती है। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान होता है। थोड़ी सी गर्मी मक्खन को मिले तो पिघल जाता है, ऐसे ही संत किसी का थोड़ा सा भी दुख देखता है तो पिघल जाता है। बोले हम आपको दीक्षा नहीं दे सकते, हम अपने सदगुरुदेव रामानुजाचार्य को आपको शरणागत करा देंगे और शरणागत हुई। कहने का भाव, जो निष्ठा गुरु ने कही वो निभाई तो वैकुंठ से पार्षद भी मृत्यु लोक में उसके आंगन में आए। और यहां प्रसंग नरवाहन जी का चल रहा था, जो कर्म से तो डकैती करता है परंतु गुरु निष्ठा। महाप्रभु हित हरिवंश समर्थ गुरु है और संयोग से अभी एकादशी में ही उनका प्रागट्य दिवस आ रहा है। राधा दासी ने कंठी बांध दी और कहा, रात्रि काल में बिल्कुल जब शांत वातावरण हो, रो रो के पुकारना, राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश। अब वो पुकारने लगा। नरवाहन की नींद खुली, सुना, अरे ये कौन बोल रहा है, ये हमारे गुरुजी का नाम कौन बोल रहा है। बोले वो जो नया कैदी आया, एकदम से उठ के आया। बोले आप ये नाम क्यों ले रहे हो? दासी ने सब सिखा दिया था। बोले मेरे गुरु का नाम है। आपके गुरु का नाम है? एकदम से बंधन खुलवाए उसके चरणों में पड़ गया और बार बार प्रार्थना करने लगा, आप अपना सामान वापस ले लो और जब वृंदावन जाओगे गुरु जी के पास दर्शन करोगे तो उनसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। ये सामान भी लो। अच्छी तरह भोजन कराया, बार बार क्षमा याचना की, एक झूठी बात से। निष्ठा की जीत है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघन अनेक। गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व है। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज ने कहा था, जब गुरु मंत्र देता है तो उसके शरीर में कन्हैया ही प्रवेश करके मंत्र देता है, ठाकुर ही प्रवेश करके मंत्र देता है, वो अलग नहीं है। हमारा धरातल कितना है, हमारी स्थिति कितनी है, ये हमको आत्मचिंतन करना है। एक बार दास ने अपने सदगुरुदेव से पूछा था, ब्रजभूमि इतनी दिव्य है, ब्रज की इतनी महिमा है, ब्रज रज की इतनी महिमा है, ब्रज की लता पता सब की महिमा है, फिर यहाँ अपरस का इतना विचार क्यों?
तब सद्गुरुदेव ने यही प्रश्न कहा था कि सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है, सबका अपना अपना धरातल होता है। कृपा तो बरसती है, पर हम उसको कितना धारण करते हैं, छिद्रों के द्वारा वो बह भी जाती है। भक्त अपराध के कारण वो क्षीण भी हो जाती है। 28 वर्ष का एक बालक बंगाल से बैराग हुआ, घर बार पता ही नहीं दिया, खूब धन धान्य था, फिर भी चोरी से आकर गोवर्धन में पुछरी के लोटा पर रहने लगा और मधुकरी मांग कर खाता, भजन करता। पहले एक दिन में एक बार, फिर 2 दिन में एक बार, ऐसे करते करते भजन का आवेश बढ़ता गया और 7 दिन में एक बार मधुकरी करके लाना कि समय बच जाए और मैं उसमें भजन करूं। इतना आवेश। उन रोटियों को रज में दबाकर रखना, रोज एक निकालना, पानी में भिगोकर खाना और इस वैराग्य पूर्ण रीति से वो भजन करना, ये 70 साल पहले की सच्ची घटना है। जब इतना तीव्र वैराग्य से भजन हुआ तो लीला खेलने लगी, स्फूर्ति होने लगी, परंतु एक दिन अपराध बन गया और विशेषकर आजकल ये ज्यादा ही हो रहा है। एक दिन उसकी कुटिया पर दास का जो रामानंदी तिलक है, एक रामानंदी साधु आया। ऐसे ही जैसे हमारे सद्गुरुदेव का उत्सव चल रहा है, उसने निवेदन किया उस बालक भगवान से जो साधु था, मेरे सद्गुरुदेव का उत्सव है, आप प्रसाद पाने आना। भजन का आवेश। मेरे सद्गुरुदेव कहते थे पहले तो भजन करना कठिन और करके उसको पचाना कठिन। भजन की गर्मी और भजन के आवेश में उस साधु को वो बालक बोलता है, क्यों हमारे घर में रोटी की कमी थी या हम रोटी खाने आए हैं? वो साधु शर्मिंदा होकर रह गया। बस ये भक्त अपराध बन गया। अब न स्फूर्ति रही, न ठाकुर की लीलाएं खेलें, कुछ भी नहीं। जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, वो जो आनंद रस मिल रहा था वो सब क्षीण हो गया। अब इच्छा करने लगी मैं अच्छा अच्छा खाऊं। जो सूखी रोटी 7 दिन की रज में दबाकर खाता है, अब कहता है रसगुल्ला खाऊं, अच्छा अच्छा, मालपुआ खाऊं, खीर खाऊं। घर पे चिट्ठी लिख दी, जो पहले घर में पता ही नहीं दे के आया था। माँ तो रो रही थी, पुत्र के लिए व्याकुल थी। चिट्ठी सुनकर आई और जतीपुरा में रहकर 2 महीना में अच्छा अच्छा खूब बढ़िया भोजन बनाकर खिलाया। 2 महीने में सब भजन जैसी आराम हो गया। परंतु हमारे शास्त्र महापुरुष संत कहते हैं बीज का नाश नहीं है। जो भजन किया है वो नष्ट नहीं होता। एक दिन गलानी हुई, बहुत गलानी हुई। क्या मेरी स्थिति थी, क्या हो, तो संतों के पास जाने लगा। जैसे सिद्ध बाबा कृष्णदास गोविंद देव के मंदिर में 7 साल तक ठाकुर का भोजन पाया, परंतु 7 साल के बाद भी मन में विकार आ गया, परंतु अपने दोष को छुपाया नहीं। पूज्य भाई हनुमान प्रसाद पोदार जी भी कहते थे अपने दोषों को प्रकट करो। आत्मचिंतन द्वारा उसको भी गलानी हुई। संतों के पास जाने लगा। बोले पहले पहले तो प्रिया प्रीतम गोद में खेलते थे, लीला में आते थे, अब कुछ नहीं। सब यही कहते तुमसे अपराध बना है। कोई महद अपराध बन गया है, कोई संत अपराध बन गया है, कोई भक्त अपराध बन गया है, कोई नामा अपराध बन गया है। यहीं बरसाना में चित्रा सखी के पीछे विलासगढ़ की तलहटी है।
यहाँ निम्बाक संप्रदाय के संत बाबा हंसदास रहते थे। वो बालक उनके पास पहुंचा और बताया, उन्होंने कह दिया आपसे अपराध बना है। बोले बाबा मैं कहीं भंडारे में नहीं जाता, कहीं सभा में नहीं जाता, किसी से संपर्क नहीं रखता, तो कैसे अपराध बन जाएगा? बोले आप रात्रि को चिंतन करना, सुबह बताना। अब रात्रि को चिंतन करते करते उसको ख्याल आया, हाँ एक रामानंदी साधु आया था, उसने अपने गुरु के भंडारे में आने के लिए कहा था और मैंने कह दिया था मेरे घर में कोई रोटी की कमी थी, हम यहाँ रोटी खाने आए हैं। अब भी हम आपस में व्यवहार में साधारण भाषा में कह देते हैं। बस बोले यही अपराध है। ऐसा कहने की क्या आवश्यकता थी? एक संत को संकोच में डालने की क्या बात है? आप कह देते मैं पक्का भोजन नहीं पाता, पूरी कचौड़ी मुझे नहीं चलती, या चले जाते तो किनका प्रसाद ले लेते। हमारे सदगुरुदेव परम पूज्य सुदामा दास जी, पूज्य गणेश दास जी भक्तमाली, निमंत्रण आता तो चले जाते, वहां जाकर सब्जियां मनियां करा देते और सेवा करा देते, कुछ न कुछ भंडारे की सेवा करा देते, और जब सब संत पा लेते तो किनका मात्र लेके आ जाते, निर्वाह हो जाता। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब उस साधु को ढूंढो, तो वो रामानंदी साधु को ढूंढा गया। बाबा हंसदास भी साथ चले और जाकर उसकी कुटिया पर बोले आप अपने गुरु गोविंद को भोग लगाकर इसको प्रसाद दो। तो उस बालक ने प्रसाद पाया तो अपराध का शमन हुआ। ये सूक्ष्म अपराध। सेवा सुमरन सावधान, बार बार भक्तमाल में ये पंक्ति आती है। सेवा करें और सुमरन करें। गौड़ीय संप्रदाय में जीव गोस्वामी राधा दामोदर मंदिर जहां वृंदावन में आ जाए रहते थे, कथा करते थे। कथा में जो चढ़ावा आता, कपड़ा धन सोना, शाम को यमुना जी में बहा देते और उपदेश देते संत सेवा करो। तो शिष्यों ने कहा सेवा कहां से करें, सेवा कहां से करें, आप तो सब बहा देते हो। बोले सेवा कहना आसान है, करना कठिन है। सब ते सेवक धर्म कठोरा। तो जो आश्रम में संत रहते थे उन्होंने कहा हम करेंगे, आप ये बहाया मत करो। ठीक है करो। 2-4 महीने सेवा चली। एक दिन रात्रि को 9 बजे, तब ये कोई घोड़ा गाड़ी कुछ भी साधन नहीं था, एक साधु रात्रि को 9 बजे पहुंचा और रसोई घर में भंडार में जाकर कहता है मथुरा से चलकर पैदल आया हूं, भूख लगी है, कुछ भोजन करा दो। तो रसोईया थका हारा बैठा था सारे दिन का, बोले मेरा सिर खा ले, ऐसा क्रोध में बोल दिया। पीछे कुटिया में जीव गोस्वामी जी भजन कर रहे थे। उठ के आए, उस साधु को प्रणाम किया, बोले बैठो प्रसाद हम पवाते हैं। और स्वयं जीव गोस्वामी ने रसोई घर से, भंडार घर से प्रसाद लाकर पवाया। और दूसरी दिन सुबह सबको इकट्ठा किया। बोले तुम तो कहते थे सेवा करेंगे, अब तुम साधुओं को सिर खिलाओगे, उनको निशाचर बनाओगे, उनको राक्षस खिलाओगे। मैंने कहा था ना सेवा करना कठिन है। आज अक्षय तीज का पर्व है। इसी संदर्भ में ललिता महासखी अवतार स्वामी हरिदास जी का ही प्रसंग स्मरण में आ गया। ऋक्षराज जामवंत जी, भजन किया एक ब्राह्मण दंपति ने, प्रसन्न होकर उन्होंने एक मणि दी। बोले इससे रोज 12 बार सोना प्रकट होगा, 12 साल ये तुम्हारे पास मणि रहेगी।
और जिसको संतों को दो, जो लेने से मना कर दे, जो लेने से मना कर दे उसको गुरु धारण कर लेना। 12 साल के बाद ये मणि चली जाएगी। अब ब्राह्मण दंपति 11 वर्ष तो खूब दान करते रहे सोने का, 12वें वर्ष निकल पड़े, बोले 1 साल के बाद तो ये चली जाएगी। और जहां तहां संतों के डेरे में जाते वो मणि दिखाते, बोले दक्षिणा में ये मणि देंगे, हमको मंत्र दे दो। सब तैयार हो जाते, बोले अच्छा प्रातःकाल लेंगे, और रात को चुपके से डेरे से निकल जाते। करते करते यहाँ निधिवन में आए पूज्य स्वामी हरिदास जी के, और वैसी बात कही, बोले ये मणि है, आप हमें मंत्र दे दो, ये दक्षिणा में देंगे। स्वामी हरिदास जी ने कहा पहले इसको फेंक के आओ यमुना जी में, यमुना जी में फेंक के आओ, तब मंत्र देंगे। तब उनको बात याद आई, जो लेने से मना कर दे उसको गुरु धारण करना। फेंक के आ गए और मंत्र दीक्षा ले ली। आज की विडंबना ये है कि कोई 500-1100 का लिफाफा पकड़ाता है तो हम आगे पीछे हो जाते हैं। वहां मणि सामने है तो बोले जाओ यमुना जी में फेंक के आओ। ये अकिंचनता। राधा राधा राधा। और सेवा क्या दी? स्थान की झाड़ू सेवा। जिसने इतनी अमूल्य मुनि जो देने को तैयार है, उसको सेवा क्या दी? झाड़ू सेवा। और शाम को सत्संग होता, वही बात स्वामी हरिदास संत सेवा की बात करते। तो वो शिष्य सोचता, अरे वो मणि रख लेते तो साधु सेवा तो खूब होती। अब बात आती है दिव्य वृंदावन की, अब बात आती है नित्य विहार की। वो ललिता महासखी अवतार हैं, अधिकार है उनको। बोले महाराज जी आपने मणि तो यमुना जी में फिकवा दी, साधु सेवा कहां करेंगे? तब स्वामी हरिदास ने कृपा की। जो काम जन्मों जन्मों नहीं बनता वो महापुरुष की कृपा से बन जाता है, गुरु कृपा से बन जाता है, क्षणों में बन जाता है। बोले यमुना स्नान जाना और आते समय अपनी ये स्वाफी में अंजलि भर जो भी कीचड़ मिट्टी कंकर जो भी आए वो लेते आना। आज्ञा मानकर ले आया और बोले स्वामी जी आगे रख दो। रखा तो सब दिव्य मणियां, दिव्य वृंदावन का बोध करा दिया। जय जय श्री राधे। दिव्य वृंदावन का बोध करा दिया। बोले तेरी एक मणि क्या करेगी? कल ही सनातन गोस्वामी जी का प्रसंग चला था कि मणि को जमुना में फेंक दे और कृष्ण नाम की कंठी बांधकर सुना दिया। सबसे अमूल्य तो ये है, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, चोर न लूटे आग न सेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। नाम ही तो सार है, कहो कहा लग नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। रसिक सम्राट महाप्रभु हिथरिवंश से प्रारंभ हुआ था, नरवाहन जी के चरित्र के प्रारंभ से। और रसिक सम्राट ललिता महासखी अवतार स्वामी हरिदास जी के यहाँ पहुँच गए। सदगुरुदेव जो कहलाएं, दास में तो कोई समर्थ ही नहीं है। उनके चरणों की धूल है। अंदर से कभी कभी बड़ी ग्लानि होती है, आश्चर्य होता है, परंतु लीला मेरे सदगुरुदेव की वो चला रहे हैं, चला रहे हैं। इसी अक्षय तीज के दिन ब्रजवासी आदि बद्री को दर्शन करने जाते थे। ये चरण दर्शन किस लिए होता है? तो स्वामी हरिदास ने ब्रजवासियों को कहा,
बिहारी जी को बहुत छुपा कर रखते थे, बहुत लाड लडाते थे। 2 सेवाएं लेते थे। बिहारी जी जब प्रकट हुए तो 12 सोने की मोहरें रोज प्रकट होती, और वो 12 सोने की मोहरें आगरा और मथुरा जाती, बैलगाड़ियों पर 56 भोग लद के आता था। और स्वामी हरिदास उसमें से कुछ भी नहीं ग्रहण करते थे। दूध भोग में एक सीख, लकड़ी की सीख ऐसे डुबाकर जीभ पर लगा लेते थे और चना खाते थे। बिहारी जी के गुसाइयों ने बिहारी जी से शिकायत की, स्वामी जी तो आपका प्रसाद ही नहीं पाते। नाभा जी ने भक्तमाल में एक पंक्ति बार बार कही, और युगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। कलयुग में ये बहुत कृपा करी है। बांके बिहारी, श्रीनाथ जी, राधा वल्लभ, गोपीनाथ, सब ठाकुर भगवान जगन्नाथ भक्तों से बोले भी हैं और मंदिर में भी स्थित रहे हैं। गुसाइयों ने कहा बिहारी जी को, तो बिहारी जी ने कहा जय जय स्वामी जी, आप हमारा प्रसाद नहीं पाते। तो स्वामी हरिदास जी की आंखों में आंसू छलछला, जय जय, ये राजभोग तो आपको शोभा देता है, हम फकीरों को शोभा थोड़ी देता है। ये राजभोग तो आपको शोभा देता है। ललिता जी के अवतार है ना, ललिता जी के अंक में प्रिया लाल, प्रिया भी हैं और लाल जी भी हैं ललिता जी के अंक में। ऐसा लाड लडाते थे। और हमेशा पर्दे में, आज भी देखिए पर्दा बार बार हिलता है, रखते थे। राधा राधा राधा, ये इतना सुंदर सलोना है, नजर ना लग जाए। परंतु ब्रिजवासी कष्ट पाते थे। पहले आदि बद्री की यात्रा बड़ी कठिन होती थी, तो उन्होंने घोषणा कर दी, आप बद्रीनाथ मत जाएं, आपको चरण दर्शन करा देंगे बिहारी जी के, आपको वही फल यहां प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए ये परंपरा बनाई गई चरण दर्शन की। दूर दूर से नर नारी आवे हैं, दूर दूर से नर नारी आवे हैं, अक्षय तीज को दर्श चरण के पावे हैं, अक्षय तीज को दर्शन पावे हैं। क्यों घूमेगा मागा, क्यों घूमेगा मागा, रटे जा राधे जी को नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। होए साल में एक दिन आया मंगला, जय जय।
चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटे जा राधा जी को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, हो मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ठाकुर जी का कोई भी अंग का दर्शन नहीं कराना चाहते थे स्वामी हरिदास, परंतु ब्रजवासी कष्ट मारते हैं, आदि बद्री जाते हैं इतनी गर्मी में, कठिन यात्रा है, तो चरण दर्शन की ये परंपरा अक्षय तीज के दिन ललिता महासखी अवतार स्वामी हरिदास ने प्रारंभ की। एक और बहुत ही विनोदपूर्ण प्रसंग है, कैसे ठाकुरों की और महापुरुषों की लीला होती है। माधवदास जी जगन्नाथपुरी वाले, ब्रजभूमि का आकर्षण ही इतना है। ब्रजभूमि मोहिनी में जानी, कुंज मोहिनी वृंदावन मोहिनी, मोहिनी यमुना पानी, सकल नारी गोकुल की मोहिनी, बोलत अमृत बानी, जय श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, नागरी राधा रानी। भगवान जगन्नाथ जिनके लिए भोजन लाते हैं, सेवा करते हैं माधवदास जी की, अपनी पीठ पर बैंत सहे उनके लिए, फिर भी उनका मन ललचा गया कि मुझे ब्रज दर्शन करना है। आज्ञा मांगने गए तो जगन्नाथ जी बोले हम भी साथ में चलेंगे। अरे आप 56 भोग खाते हो, हम फकीर, कभी मिले न कभी ना मिले, कभी चना चबेना कभी खीरा, लपटा लेंदे खीरा नहीं, वाह वारे मौज फकीरा नहीं, कैसे चलेगा, आप मत चलो। परंतु जगन्नाथ जी भगवान परम पूज्य अखंडानंद जी ब्रह्मलीन कहते थे, जब कृपा करते हैं तो हठात करते हैं, और ठाकुर जिसका हाथ पकड़ ले वो फिर छोड़ते नहीं है। हम अपने साधन बल के द्वारा कदाचित किंचित मात्र हाथ में भी आए तो छूट जाएगा, परंतु जिसको ठाकुर पकड़ेगा वो नहीं छोड़ेगा। राधे राधे राधे। अब जगन्नाथ जी से छुपकर माधवदास जी चल पड़े। प्रातः काल प्रणाम करने भी नहीं कहे, भगवान रोक लेंगे। और प्रातः काल 9-10 बजे ही उनको भूख लग गई। साधु संतों का तो अभ्यास होता है 3-3 दिन भी भूखे रहते हैं, पैदल चलते हैं, पहले तो ऐसा समय था। 10 बजे ही भूख लग गई। अरे ये बार बार भूख कैसे लग रही है, थोड़ा चले फिर भूख लगे, आखिर सहन नहीं हुआ तो एक दरवाजे पे आवाज लगाई, मैया राधे श्याम। मैया बोली बताओ सेवा, बोले प्रसाद पाना है, बोले आजा बेटा। प्रेम से बिठाया, थाली भोजन लगाया, और एक कौर अभी पाया माधवदास जी ने, वो मैया सामने बैठी पंखा कर रही थी, रोने लगी। अरे मैया तूने तो बड़े प्रेम से मुझे बुलाया था और भोजन प्रसाद पवाने बैठी और तू रो रही है, मेरे से कोई भूल हुई है, क्षमा कर दो। अरे नहीं बाबा जी भूल नहीं हुई है, मैं तो इसलिए रो रही हूं, वो एक सुंदर सा बालक तेरे साथ थाली में बैठकर भोजन कर रहा है, तू किसके बालक को बहका के लाया है? वो भगवान जगन्नाथ थे, किसके बालक को बहका के लाया है? ऐसी प्रीत करते करते वृंदावन पहुंचे। भूख तो जगन्नाथ को लगती, वही लीला थी। यहाँ प्रातः काल कौमरी, चना की कौमरी भोग बनता था। बिहारी जी आए तो बाल भोग बंट रहा था। कच्छमच को जाता, मोर बंदर को जाता और साधु फकीरों को जाता।
बोले हमको भी दो। ख्याति हो चुकी थी माधव दास की, तो उन्होंने कहा द्वारपालों ने, अभी दिन में राजभोग लगेगा, आप पा लेना। बोले नहीं, यही कोमरी दे दो, चना की कोमरी। अब चना की कोमरी लेके वो गए यमुना किनारे और भोग लगाया और पा गए। दिन में बिहारी जी को स्वामी हरिदास ने जब राजभोग रखा तो बिहारी जी कहते हैं मुझे नहीं पाना। बोले क्यों नहीं पाना? बोले पेट में अफारा हो गया है। अब बोलो, ठाकुर को भी अफारा होता है? ये भक्तों के सुख के लिए ये लीला करते हैं। बोले पेट में अफारा हो गया है। बोले अफारा कैसे हो गया है? आपने क्या खाया? बोले वो जगन्नाथपुरी से माधव दास आया है, उसने चना का भोग लगा दिया है। अरे स्वामी हरिदास तो बोले माधव दास ध्यान लगाए यमुना किनारे, बोले बुला के लाओ। बुला के लाए। बोले अरे ये चना खिलाना था तो अपने जगन्नाथ को खिलाता, मेरे कुंज बिहारी को क्यों खिला दिया? उसको अफारा हो गया। ये देखो रसमय लीला। तो माधवदास जी भी क्या कहते हैं, हम तो समझते थे ग्वारिया है, गैया चराने जाता है, चना पचा जाएगा, ये तो महलों का ठाकुर है। ऐसा ऐसा परस्पर आपस में विनोद करने लगे। जगन्नाथ जी की भी ऐसी घटना, एक वृद्धा माई चूरण बना के गई, जहाँ 56 भोग लगता है जगन्नाथ जी को चूरण। बोले ये खिलाते तुम बहुत हो, इसको पेट में दर्द हो जाएगा, ये चूरण खिलाया करो। अब पुजारियों ने डांट के भगा दिया, अरे ये हाजमे के चूरण के भोग लगते हैं। पर भावग्राही जनार्दना, भगवान तो भाव का भूखा है। उसी रात को या आधी रात को ठाकुर को पेट में दर्द हो गया। बोले पच नहीं रहा है, कुछ हाजमे का चूरण ला दो। तब पुजारियों को याद आई और मैया को ढूंढ के लाए और वो हाजमे का चूरण बना। ऐसी ऐसी लीला। राधा राधा। दास बार बार कहता है कि पूतना को भी कन्हैया ने मां की गति दी, पर सुख जो यशोदा मैया को मिला वो पूतना को तो नहीं मिला। यही सुख है भक्त और भगवान का आपस में प्रणय निवेदन में। सनातन गोस्वामी सूखे टिक्कर मांग के लाते, मदन मोहन जी को भोग लगाते। परसों काले खां का चरित्र हुआ, मदन मोहन जी को याद किया और शाम को लीला हो गई। बोले अरे सूखा टिक्कर गले से नहीं उतरता, थोड़ा नमक भी लगा दिया कर, मिला लाया कर। सनातन जी ले आए, नमक ले आए। 2-4 दिन बोले ये उतरता नहीं है, थोड़ा सा घी मांग लाया कर। सनातन जी ने फटकार दिया, बोले तू तो है जन्म जन्म का चटकोरा, कभी घी मांगेगा, कभी मक्खन मांगेगा, कभी ये। मेरे से तेरा ये लीला विलास नहीं होता, मैंने घर बार तेरे लिए नहीं छोड़ा है, ये करना है तो अपनी व्यवस्था बना ले। तो ठाकुर जी भी बोले हाँ मैं बना लूंगा, मुझे भी यजमान चिताना आता है। तो नौका अटका दी यमुना जी में और उस सेठ ने मन्नत रख दी, भाई नौका निकल जाए तो पैसा लगा दूंगा। आज जो लाल पत्थर वाला मंदिर बना हुआ है वही है। ऐसे भक्त भगवान आपस में लीला करते हैं। किस लिए? ये प्रश्न बड़ा जागृत हुआ पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज की भागवत से। विष्णु भगवान ध्रुव प्रहलाद के साथ सत्संग करते हैं। वो कहते हैं इस कल्प की ये कथा, वो कहते हैं इस कल्प की ये कथा। एक बार दोनों ने उलाना दिया भगवान को, अरे भगवान तुमने बहुत सुंदर संसार बसाया है और फिर कहते हो कि ये भवसागर से पार करो, इसमें नाना प्रकार के भोग रख दिए, तो जीव फंसेगा नहीं फंसेगा? तो भगवान ने कहा मैंने इस भवसागर को पार करने के 2 रास्ते भी तो बताए हैं। बोले क्या रास्ते हैं? बोले एक कथा अमृत और एक नाम अमृत। एक कथा अमृत और एक नाम अमृत। तो यही तो सार है, भक्त और भगवान के गुण गाओ, तो सहज रूप में चलो। भक्ति सहज सुखदाई है।
कोई कठिन साधन से प्राप्त नहीं होने वाली। ब्रज भूमि का आकर्षण सुनकर उत्तराखंड से एक साधु आया। वे ब्रज में चमत्कार होते हैं। जो परिचित महंत था वृंदावन में, उसके यहाँ रुका। 1 महीना हुआ, सावन का महीना था, खूब रासलीला भागवत चल रही, खूब भोज भंडारे चल रहे। वो भी मौज में रहा। बोले अरे यहाँ तो कोई चमत्कार ही नहीं हो रहा। महंत को बोलता मैं जाता हूँ। अच्छा, बोले कल चले जाना, ऐसा कर परिक्रमा कर ले, यहाँ धाम में रहते हुए कोई ना कोई अपराध बन जाता है, परिक्रमा कर लेना और कह देना कोई अपराध बना हो तो क्षमा। करते करते राधा टीला के पास आया, थक गया, बैठ गया रज में। अब सीताराम जी का उपासक था, मन में वो मानसी में सीताराम जी की सेवा करने लगा। सिंहासन पे बिठाया सीताराम जी को और मानसी में पूजा करने लगा। आधा घंटा सेवा की, खूब स्नान कराया, भोग लगाया, श्रृंगार किया। आधा घंटा के बाद चल दिया। सुदामा कुटी के पास एक फटे हाल फक्कड़ बाबा जी टकराए। अरे क्यों महात्मा जी, एक बात बताओ, राम सीता जी के साथ लक्ष्मण जी हमेशा रहे हैं। जब ताड़का को मारने गए, विवाह करने गए, लक्ष्मण जी साथ में थे, फिर वन में भी साथ में थे। आपने सीताराम जी की तो पूजा की, लक्ष्मण पास में खड़े थे, उसकी तो पूजा नहीं की। अरे 2 मील पहले मैंने मानसी में पूजा की और यहाँ ये सुदामा कुटी के पास मेरे को यही कह रहा है। यही चमत्कार है ब्रजभूमि का। फिर वो सदा के लिए ब्रज में ही रह गया। बोलो भक्त और भगवान की। भाई गाय इस गली में मुड़ी है, कसाई ने जाकर पकड़ा गाय को और काट दिया। गाय की हत्या हो गई, गौ हत्या हो गई। उस पाप के फल स्वरूप वो ब्राह्मण सदना कसाई बना। उस पाप के फल स्वरूप। परंतु शालिग्राम जी की सेवा की है दास ने, पहले भी अभी कहा चरित्र के माध्यम से, वो नष्ट नहीं होती। जब कसाई बना तो मांस बेचता है। शालिग्राम की बटिया फिर भी प्राप्त हो गई। वो तराजू पे वो बटिया रखता, उसी से ही पाव मांस तुल जाता, 1 किलो तुल जाता, 5 किलो जितना भी तोलना हो, वो शालिग्राम वहीं बटिया पे रहते। ऐसा चमत्कार, जितना भी वजन तोलना हो, क्योंकि शालिग्राम उस तराजू रूपी झूले से उतरना नहीं चाहते। और संस्कारवश साधन सदना कसाई साथ में भजन गीत भी गाता है, प्रभु को भी रिझाता है। मेरी लगी श्याम संग प्रिय दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रिय दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी नहीं हो, मेरी लगी हो, मेरी लगी श्याम संग प्रिय दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी जय हो, मेरी लगी जय हो, मेरी लगी श्याम संग प्रिय दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी
बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी हो ये कैसी ये कैसी निगोड़ी प्रीत, दुनिया क्या जाने। ये कैसी निगोड़ी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, लोग कहे मैं हुई बावरिया, लोग कहे मैं हुई बावरिया। हो जाऊं अब तेरी सांवरिया, हो जाऊं अब तेरी सांवरिया। ये कैसी जय हो। ये कैसी जय हो। ये कैसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हर दम रहूं अब तो मस्तानी, हर दम रहूं अब तो मस्तानी। लोक लाज की बात न जानी, लोक लाज की बात न जानी। रूप रंग की रास समानी, रूप रंग की रास समानी। हेरत हेरत भई दीवानी, हेरत हेरत भई जवानी। मैं गाऊं जय हो। मैं गाऊं जय हो। मैं गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। मैं गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। गुप्त भाव भक्ति गोपनीय है। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार गुप्त भाव से भजन भी करता है, परंतु मांस का व्यापार करता है, जो कि निंदनीय है। पशु वध नहीं करता, कटा हुआ मांस लाता है और वो बेचता है। शालिग्राम भगवान उसके तराजू पर हैं और तराजू से वो उतरना नहीं चाहते, मानो वो तो झूला झूल रहे हैं। अचानक एक दिन एक संत महात्मा उधर से गुजरे, उनकी दृष्टि पड़ी, अरे ये तो शालिग्राम भगवान और ये मांस तोल रहा है। ये दशा देखकर संत महात्मा के आंखों में आंसू आ गए। रहा नहीं गया, व्याकुलता से वो दुकान के अंदर गए। सदना कसाई से जैसी कृष्णा हुई, बोले आप ये बटिया हमको दे दो। उसके लिए तो बटिया है। संतों के भाव की सेवा वो करता था। संत का भाव देखकर बोले मेरा मन तो नहीं करता, क्योंकि मेरे प्राण भी इसमें बसे हैं, परंतु आपको मैं मना भी नहीं कर सकता। वो शालिग्राम की बटिया उन्होंने दे दी।
अब संत महात्मा घर पे आए, षोडश उपचार से सुंदर भाव से शुद्धिकरण किया, भाव पूजा की, इत्र लगाया, खूब श्लोक वेद सब जो भी षोडश उपचार ऊपर से ऊपर पद्धति है किया, परंतु ठाकुर प्रसन्न नहीं हुए। कर्माबाई के प्रसंग में भी भगवान ने यही कहा था, मेरे भजन करने की करोड़ों विधियां हैं, परंतु मुझे वही विधि अच्छी लगती है जिसमें प्रेम हो। कोरी विधि से कुछ नहीं होता। हृदय का तार कहां जुड़ा है। बार बार आज पूज्यपाठ डोंगरे जी महाराज याद आ रहे हैं। मजनू खोया है लैला के भाव में, और काजी नमाज पढ़ रहा है, तो मजनू लैला के भाव में आगे से गुजर गया, तो काजी जोर से चलाता है, अरे नामाकुल, मैं खुदा की इबादत कर रहा हूं और तुझे ये ख्याल नहीं है, तू मेरे आगे से चला गया। आज भी जहां तहां ये लगा कर बैठ जाते हैं, भाई रोक लो, हाथ रोक लो, आगे नहीं जाने देते, तू आगे से निकल गया। तो मजनू मुस्कुरा कर कहता है उस काजी से, तू खुदा के ध्यान में बैठा है और मैं खुदा की बनाई हुई लैला के ध्यान में जा रहा हूं, तो तुझे पता चल गया मैं आगे से निकल गया और मुझे पता नहीं चला कि तू बैठा है। मस्ती क्या है। देह भान भूल जाए, छठे भावना भूले भावना देह की, तो छठे भावना रास की। रास में प्रवेश कैसे मिलता है? देह भान भूले तो, पर भूलता नहीं है। सबसे कठिन यही है। मैं खुदा की बनाई हुई लैला के ख्याल में जा रहा हूं, मुझे भान नहीं है कि तू नमाज पढ़ रहा है, और तुझे पता चल गया कि मैं तेरे आगे से निकल गया। चद्दर तान के एक दिन सोए थे तो खुदा आया, बोले मजनू मेरे दर्शन कर ले। बोले कौन? बोले मैं खुदा। बोले लगता है तू भी मेरी तरह पागल है। कैसे? बोले तुझे पता है मेरी चित्तवृत्ति लैला में है, अगर तू लैला बन के आता तो मैं चद्दर से मुंह उघाड़ कर देखता, मुझे नहीं करने दर्शन। ये लैला मजनू की कहानी नहीं है, ये आत्मिक प्रेम की कहानी है। दास ने कल परसों भी कहा था, 12वीं शताब्दी की सूफी संत राबिया, जब खुदा का फरिश्ता आया तो बोला अपने खुदा से जाकर पूछ, हम मांग लेंगे तो जिस प्रेम भरी दृष्टि से तू पहले देखता था अब भी देखेगा। राका बाका ने क्या कहा था नामदेव के साथ जब पंडरीनाथ प्रकट हुए? जिस प्रेम भरी नजर से पहले देखते हो फिर देखोगे। प्रेम में देना ही देना है। जिस राज्य को देखकर इंद्र भी ललचाता था दशरथ के, और वो सिंहासन छोड़कर वो भरत प्रेमी मनाने चला है चित्रकूट, त्याग कर ठोकर मारकर। प्रेम में देना ही देना है। तत्सुख है, सब सुख नहीं है। चंद्र सरोवर सूरदास जी की घटना, सेवक गोपाल है और गोपाल भोजन रख देता है, साथ में पानी का लोटा भी रख देता है। उस दिन बच्चिया खुल गई और वो बच्चिया बांधने चला गया। कौर अटक गया सूरदास जी के गले में, प्राण निकलने लगे और गोपाल को बुलाने लगे। गो ही बोला था तो श्रीनाथ जी जतिपुरा से मंदिर की झारी लेकर जल की आ गए और रख दिया पास में। दूसरे प्रयास में सूरदास जी को वो झारी मिल गई और उन्होंने पानी पी लिया, प्राण बच गए। इतने में सेवक आया, बाबा क्षमा करना, मैं जल नहीं रख सका, बच्चिया खुल गई थी, बांधने गया था।
तो बोले वो जल किसने रखा? तब गोपाल ने देखा, बाबा ये तो लाल जी के मंदिर की सोने की झारी है। समझ गए, एकदम से तड़प उठे। हमारे को तो कोई झूठा सपना आ जाए तो 10-20 को नहीं बतावे तो रोटी हजम ही नहीं होवे। तड़प उठे तत्सुख में। तूने अपना नाम गोपाल क्यों रखा? भरी दोपहरी में मेरे लाल जी को कष्ट करना पड़ा। जतिपुरा से चंद्र सरोवर आकर मेरे लिए जल की झारी रखनी पड़ी। ये है तत्सुख। प्रिया प्रीतम को सुख देना है तो सच्चा प्रेम है। फिर वो भी प्रेम देता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने ब्रज में भक्ति का खूब प्रचार किया। कोसी के पास शेरगढ़ में बहुत शिष्य थे। एक बार वहां के आमिल से अपराध हो गया, जो आज का डीएम उस समय का आमिल। भरी सभा में जैसे लगी हुई है, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा, मैं तुझे शिष्य से त्याग करता हूं, मुझे मुंह मत दिखाना। अब बाद में वो पछता रहा है, ग्लानि हो रही है, रो रहा है। 6 महीना बीत गए। दीक्षा के समय गिरिराज जी की शिला दी थी महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उसको पूजा भाव के लिए। एक दिन बाजार में जा रहा है, देसी घी की जलेबी बन रही थी। मन में आया ये तो भोग श्रीनाथ जी को लगे। मानसी में भोग लगाया और श्रीनाथ जी तो लीलाधारी, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जलेबी पाई तो पाई, कुछ जलेबी साथ में ले गए जतिपुरा मंदिर में और वहां पर प्रसाद के थाल में रख दी। उत्थापन 4 बजे हुआ। महाप्रभु जी ने पट खोला, देखा तो जलेबी है। बोले हवेली में आज तो जलेबी भोग नहीं बना, ये जलेबी कहाँ से आई? उनको पता था ये भक्तों के घर में जाते हैं, प्रेम पूर्वक पाने चले गए होंगे। हा राधा। बोले आज किस भक्त पर कृपा की? बोले वो शेरगढ़ के आमिल पर। तो वात्सल्य भाव की पूजा है। महाप्रभु श्रीनाथ जी को लाल मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, गुसाई जी भी बेटा मानते हैं। ऐसा वात्सल्य भाव की बालक मानते हैं। डांट के बोले, तुम्हें पता है ना मैंने उसका त्याग कर दिया था और तुम उसके यहां खाने पहुंच गए। क्या करुणा की कृपा की प्रकाष्ठा है महाप्रभु वल्लभाचार्य में। हम अपने ही गुनाहों की ओर देखते रहते हैं। साधन मार्ग से देखना अच्छी बात है, आत्मचिंतन करना, पर कभी उसकी कृपा की ओर तो देख लो। करिए कृपा की कोर, एक कोर हो जाए, एक कृपा की दृष्टि हो जाए। करुणा निधान महाप्रभु वल्लभाचार्य को भी कहते हैं, श्रीनाथ जी मैं उस जीव को कब जानता था? तुमने ही तो ब्रह्म संबंध कराया था, तुमने ही तो परिचय कराया था, तभी तो मैंने उसको अपनाया था। तुम गुरु हो, अनुशासन से वो भूल करे त्याग कर सकते हो, उसको दंड दे सकते हो, उसको छोड़ भी सकते हो, परंतु करुणा सागर श्रीनाथ जी ने क्या कहा? मैं जिसका एक बार हाथ पकड़ लेता हूं मैं नहीं छोड़ता। हाय रे जीव, ऐसे करुणा निधान प्रभु का भजन नहीं करता। राधा। सदना कसाई से शालिग्राम संत ले गए, पूजा की, परंतु रात्रि में शालिग्राम भगवान बोले मुझे सदना के वापस दिया, मैं तो उसी के पास रहूंगा। संत रोते रोते आए और वो शालिग्राम भगवान देकर बोले धन्य है सदना तेरे भाग को, ठाकुर तेरे से ही प्रसन्न है।
कोरी विधि कोई भी काम नहीं करती, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ सोई जानन हारा। इस चमत्कार के बाद मांस बेचना सदना ने छोड़ दिया और जगन्नाथ की यात्रा को चल दिए। रास्ता में एक अब ठाकुर अपना स्वरूप प्रदान करने के लिए लीला रचते हैं। एक माता बहन जो विषय में असक्त थी, उन्होंने सदना को घर में बुलाया, भोजन कराया और रात्रि में रहने का निमंत्रण दिया। ये सहज भाव से रुक गए। उसने रात्रि में कुचेष्टा की, ये डिगे नहीं निष्ठा से, तो हल्ला हो गया और पकड़े गए। हाकिम के पास जब पहुंचे तो उन्होंने दंड दिया। इन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया। हाकिम समझ गए इन्हें अपराध नहीं किया है, स्वीकार किया है। साधारण दंड दिया, बोले इनके हाथ काट दो। जैसे भगवान जगन्नाथ हाथ पांव से टोटे हैं, ऐसे ही सदना जी का हाथ काट दिए गए। और जब जगन्नाथपुरी के पास पहुंचे तो भगवान भी दिखाते हैं, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। अपने पुजारियों को बोला, जो सदना कसाई का जाति था, बोले पालकी ले जाओ और उसको उस पे बिठा के लाओ। सवारी पर भगवान के मंदिर में नहीं जाया जाता, ये ठाकुर अपराध है। सदना ने मना किया। दूसरी बार भगवान ने कहा, अब गुप्त बात बताई, जो तुम मेरे लिए सुमुरनी माला पहनाने के लिए लाए हो, वो मुझे पहनने की जल्दी है, तुम जल्दी ले आओ। तब बैठे और आकर जैसे ही भगवान के जगन्नाथ जी को प्रणाम करने लगे, हाथ तो है नहीं पर दिव्य हाथ प्रकट हो गए। बोलो भक्त और भगवान की जय। संक्षेप में ये चरित्र कहने का प्रयास किया। जैसा हम प्रेम करते हैं ऐसे ठाकुर श्री जी प्रेम करते हैं। विलासगढ़ की घटना, बाबा हंसदास रहते, राधाष्टमी के लिए, राधा जी के जन्म के लिए फ्राक बनाई 1 महीना में अपने हाथ से। और राधाष्टमी वाले दिन उतरे विलासगढ़ से, सांकरी खोर पे आए, आगे एक लाली आ गई, ललचाई दृष्टि से देख रही। बोले बाबा ये फ्राक मुझे दे दे, बड़ी सुंदर लग रही है। ना लाली, मैं राधा जी के लिए बनाई है। ना दे दे, ऐसे ही छीन के भाग गई। बाबा उदास तो हो गए, पर राधाष्टमी का दिन था, दर्शन करने गए तो देखा राधा रानी वही पोशाक पहने हुए हैं। जितनी लालसा हमारी है उतनी उधर भी है। तू अपने दिल में ऐसी दर्द, ऐसी चाह पैदा कर, जिसे सुनकर वो आने के लिए मजबूर हो जाए। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में। मान दया की तनक धरो राधे, मान दया की तनक धरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। ओ सदा डरी दीनन ते श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा। ये विश्वास जो मन ही करो राधे, यह विश्वास जो मन ही करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। ओ विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में। विविध ताप तापन जुझरो राधे, विविध ताप तापन
बहुत करुणा करोगी राधे। असली द्वार पड़ी राधे, यही असली द्वार पड़ी राधे। आस बरसानी पड़ी राधे, यही आस बरसाने पड़ी राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। तेरो ही आसरो है जग माही, तेरो ही आसरो है जग माही। मेरी नैया पार करो राधे, मेरी नैया पार करो राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। जो कोई रटता राधे राधे, जो कोई